ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के जगन्नाथ रथ यात्रा स्पेशल इस कथा में। तो हम लोग सुबह चर्चा कर रहे थे श्री चैतन्य महाप्रभु किस प्रकार से जगन्नाथ रथ के सामने यह अलग अलग कीर्तन पार्टियां तैयार करते, 7 कीर्तन पार्टियां तैयार करके, और सातों में श्री चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते हैं, नृत्य करते हैं। लेकिन कुछ ही बहुत ही भाग्यशाली जो शुद्ध भक्त है वो इसका दर्शन कर पाते हैं। और उसमें एक जो भाग्यशाली भक्त हुए वो है राजा प्रताप रुद्र। तो राजा र तुच्छ सेवा देखी प्रभु र तुष्ट मान, सेत प्रसादे पाइला रहस्य दर्शन। इस कृपा, उनकी तुच्छ सेवा को देख करके, विनम्रता के भाव को देख करके भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न हो गए और उनके ऊपर कृपा कर दिए। हालांकि राजा जो है राजा प्रताप रुद्र शुद्ध भक्त हैं, लेकिन इन जनरल बात करें, चैतन्य महाप्रभु सन्यासी हैं और राजा जो होते हैं विषयी व्यक्ति होते हैं, भौतिकवादी होते हैं, भोग विलास में लगे रहते हैं। तो ऐसे भोग विलास में लगे हुए व्यक्ति के ऊपर भी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कृपा कर दे केवल एक गुण को देख करके कि दैन्यता पूर्वक भगवान को सेवा कर रहा है। इसलिए दैन्य भाव, विनम्रता का भाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। भक्ति विनोद ठाकुर नवदीप धाम महात्म्य में वर्णन करते हैं कि देवगण रुद्रगण चिरकाल तप करी जीवन कटाय, तबु तन नित्यानंद कृपा से न पाया। चिरकाल, कई लंबे लंबे समय तक कोई साधारण व्यक्ति नहीं, ब्रह्म जी, देवता और अन्य देवता लोग चिरकाल लंबे समय तक भगवान के नाम का जप कर रहे हैं और उनकी कृपा को प्राप्त करने की चेष्टा कर रहे हैं, लेकिन चिरकाल तक भी उनको नित्यानंद प्रभु गौरांग महाप्रभु की कृपा नहीं मिल पा रही। क्या कारण है? तो फिर भक्तिविनोद ठाकुर आगे वर्णन करते हैं, देवा बुद्धि जत दीना नहीं जाए दूरे, तत दीना श्री गौरा नित्यानंद कृपा ध्यान न पाए। देव बुद्धि मतलब कि मैं कुछ हूँ, मेरा भी कुछ, उसको बोलते हैं मेरा भी कुछ वजूद है, ऐसा बोलते हैं। तब तक, जब तक दूर नहीं जाता है, तब तक श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु परम दयालु हैं, उनकी भी कृपा को कोई प्राप्त नहीं कर सकता है। दैन्य भावे जत दीना नहीं मन स्फुरे, कि दैन्य भाव जब तक उत्पन्न नहीं हो जाता है कि मैं सबसे अधम हूँ और बाकी सब लोग मेरे से श्रेष्ठ हैं। वैष्णवों को तो क्या बोलना, हाँ, वैष्णव भी 3 कैटेगरी के, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम अधिकारी वैष्णव। तो कनिष्ठ वैष्णव को भी छोड़िए, अन्य जो साधारण जीव हैं, जो भक्त नहीं है, भौतिकवादी व्यक्ति है, वो भी मेरे से श्रेष्ठ हैं। इस दैन्य भाव को अगर कोई प्राप्त करता है तब जो है वो भगवान की कृपा को प्राप्त करने के योग्य हो जाता है। और इस लीला से हम ये शिक्षा हमको मिलती है कि प्रताप रुद्र महाराज पूरे जगन्नाथपुरी के राजा होने के बावजूद भी वो खुद मिनियल सर्विस किए, और पूरे भाव के साथ। ऐसा नहीं कि फोटो खिंचाने के लिए, सेल्फी खिंचाने के लिए नहीं। कई लोग रथ यात्रा के टाइम पे झाड़ू तो हाथ में ले लेते हैं, लगाते हैं, लेकिन उनका फोकस जो है कचरा साफ करने में नहीं होता है। उनका फोकस फोटो आ रहा है कि नहीं आ रहा है मेरा, उस चीज पे हो जाता है। ऐसे गुंडीचा मार्जन, सफाई करने, टेम्पल को सफाई करना है, कितने कचरा साफ करने में नहीं रहता है, और फोटो खिंचाने में लोग लग जाते हैं। तो राजा किस प्रकार से दैन्य भाव को देख करके चैतन्य महाप्रभु बड़े प्रसन्न हो गए और उनके ऊपर कृपा की। क्या कृपा की? अपने रूप को उनको दिखा दिए। पूरे 7 जो कीर्तन टोलियां हैं उसमें महाप्रभु दिख रहे हैं उनको। साक्षात न देय देखा परोक्षे तद अदाय,
के बुझीते पारे चैतन्य चंद्रे रमाया। कि साक्षात तो नहीं दिए। Although the king had been refused an interview, he was indirectly bestowed causeless mercy. Who can understand the internal potency of Sri Chaitanya Mahaprabhu? तो डायरेक्ट परोक्ष रूप से भगवान प्रताप रुद्र महाराज के ऊपर कृपा नहीं किए, लेकिन इनडायरेक्टली उनके धन्यता से प्रसन्न होकर के भगवान चैतन्य महाप्रभु कृपा करते हैं। ये भगवान की अचिंत्य शक्ति है। सार्वभौम काशी मिश्र दुई महासाय, राजा रे प्रसाद देखी हैला विस्मय। राजा को इस प्रकार की कृपा प्राप्त करते हुए देख करके सार्वभौम भट्टाचार्य और काशी मिश्र बड़े विस्मय में हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि वो भी नहीं देख पा रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है। काशी मिश्र को बता रहे हैं राजा कि अरे मैं तो देख रहा हूँ अद्भुत श्री चैतन्य महाप्रभु इतना सुंदर नृत्य कर रहे हैं और सातों पार्टी में विद्यमान है। तो काशी मिश्र बोल रहे हैं अच्छा सातों पार्टी में है। तो ये इस कृपा को देख करके वो भी आश्चर्यचकित है। यही मत लीला प्रभु कैला कतक क्षण, आपने गाये न नाचान निज भक्तगण। इस प्रकार से लीला कुछ समय कर रहे हैं महाप्रभु और खुद गा रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं और अपने भक्तगणों को नचा रहे हैं कीर्तन में। कबु एक मूर्ति कबु हन बहु मूर्ति, कार्य अनुरूप प्रभु प्रकाशाय शक्ति। अकॉर्डिंग टू हिज नीड, जरूरत के अनुसार भगवान कभी कभी एक रूप में दिखते हैं और कभी कभी बहुत सारे रूप में प्रकट हो जाते हैं। ये सब अपनी आंतरिक अंतरंगा शक्ति से एग्जीक्यूट कर रहे हैं। लीलावेश प्रभु रना ही निजानुसंधान, इच्छा जानी लीला शक्ति करे समाधान। Indeed, the personality of God had forgot himself in the course of his transcendental pastimes, but his internal potential, Leela Shakti, knowing the intentions of the Lord, made all arrangements. तो श्री चैतन्य महाप्रभु पूरी तरह से एब्जॉर्ब है जगन्नाथ जी के प्रेम में, हरे कृष्ण कीर्तन करते हुए, नृत्य करते हुए। उनको पता नहीं है कि मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, वो तो अलग ही दुनिया में है। लेकिन उनकी जो लीला शक्ति है ये पूरा अरेंजमेंट कर रही है, उन भगवान की इच्छा को समझते हुए ये सब कार्य करती है। इसलिए इसको बोलते हैं सुप्रीम कंट्रोलर। भगवान इतने सुप्रीम कंट्रोलर हैं कि उनको आज्ञा देने का भी जरूरत नहीं होता है, सोचने का भी जरूरत नहीं होता है कि ऐसा होना चाहिए, अपने आप हो जाते हैं। उनकी शक्ति जो है इतनी शक्तिशाली है। हमारे पास जो शक्ति होती है, भौतिक शक्ति, वो डल है, इनर्ट है। डल इनर्ट मतलब जड़ है। उसको हमको जब तक आज्ञा नहीं देंगे तब तक वो कार्य नहीं करेगी, है ना। जैसे हमारे पास भी इलेक्ट्रिसिटी है, मशीन है, गाड़ी है, सब कुछ है, ये सब शक्ति ही बोल सकते हैं। तो इसको हमको चलाना पड़ता है, कार्य कराना पड़ता है, तब करता है। हाँ, या कंपनी के मालिक होते हैं, अपने वर्कर्स को, एम्प्लॉयज को बोलना पड़ता है, उनको समझाना पड़ता है, टास्क देना पड़ता है, तब वो कार्य करता है। भगवान के साथ ऐसा नहीं है। पराश शक्ति विविध है व श्रूयते, स्वभाव की ज्ञान बल क्रिया च। पराश शक्ति, भगवान की शक्ति जो है विविधाय व श्रूयते, बहुत मल्टीफेरियस एनर्जी, बहुत विविध प्रकार की असंख्य शक्तियां हैं। और उनकी जो अंतरंगा शक्ति है विशेष रूप से ज्ञान क्रिया बलाचा। अंतरंगा शक्ति में वो कार्य भी करती, क्रिया भी है, बल भी है, शक्ति भी है, और साथ ही साथ में ज्ञान भी है, यानी कॉन्शियसनेस भी है। वो भगवान की जरूरत को समझ करके अपने आप कार्य कर सकते हैं। ये भगवान के इंटरनल पोटेंशियल के कार्य होते हैं। तो इस प्रकार से सब लीला शक्ति कार्य कर रही। पूर्वे ऐच्छेरा सादी लीला कैला वृंदावने, अलौकिक लीला गौर कैला क्षणे क्षणे। जैसे पूर्व में, पिछले अवतार में जब आए थे कृष्ण में, तो रास लीला करते वक्त भगवान असंख्य विस्तार किए अपने आप का। उसी प्रकार से यहाँ पे भी अलौकिक लीला कर रहे हैं गौरांग महाप्रभु। क्षण क्षण में, मोमेंट आफ्टर मोमेंट, एवरी मोमेंट, हर क्षण भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कुछ नई नई अद्भुत लीलाओं को प्रदर्शित कर रहे हैं। भक्तगण अनुभवे नहीं जाने आन, श्री भागवत शास्त्र ताहाते प्रमाण। तो भक्त लोग जो है इस बात का अनुभव साक्षात्कार कर पा रहे हैं, अन्य लोग नहीं समझ सकते हैं। ये भागवत शास्त्र इसका प्रमाण है। तो जगन्नाथ भगवान की भी लीला, जगन्नाथ रथ यात्रा चलती है, केवल भक्त लोग भगवान की कृपा को और भगवान की लीलाओं को आदान प्रदान करके समझ सकते हैं। जो अन्य लोग होते हैं, जो भक्त नहीं है, जनरल ऑडियंस है, उनको तो बस ये लगता है कि रथ चल रहा है, ठीक है, भगवान को बैठा के लेके जा रहे हैं। ये भगवान की इच्छा से हो रहा है, ये भक्त लोग जान जाते हैं, भक्त लोग समझ जाते हैं। अपने खुद के व्यक्तिगत जीवन में भी भगवान के कृपा को भक्त लोग समझ पाते हैं, कि भगवान कैसे आदान प्रदान कर रहे हैं, कृपा करते हैं प्रेम का। हाँ, जैसे वो माता जी बता रही थी कि भगवान ने ऐसा, जगन्नाथ जी ने ऐसा अरेंजमेंट किया कि उनका ऐसी जगह ट्रांसफर हो गया, कि ऐसी जगह ड्यूटी उनकी लग गई जहाँ पे रथ यात्रा चल रहा है। तो जगन्नाथ जी इस प्रकार से अरेंजमेंट कर रहे हैं।
अब वो माता जी रथ यात्रा अटेंड करेंगे तो वो कितने भाव में आएंगे कि भगवान पर्सनली इस प्रकार के अरेंजमेंट किए हैं। तो भक्त लोग इस बात को समझ सकते हैं कि भगवान का हाथ हमारे जीवन में, भगवान का कितना बड़ा योगदान होता है। हे मत महाप्रभु करे नृत्य रंगे, भाषा इला सब लोका प्रेम तरंगे। इस प्रकार से महाप्रभु अनेकों अनेकों प्रकार से संकीर्तन कर रहे हैं और पूरे जितने भी भक्त हैं वहां पे लाखों की संख्या में लोग हैं, सबको प्रेम के तरंग में डुबा दिए। हे मत हैला कृष्ण रथ आरोहण, तारागे प्रभु नाचा इला भक्तगण। इस प्रकार से कृष्ण जगन्नाथ रथ के ऊपर चढ़े और उनके सामने भक्तगण को लेकर के महाप्रभु नृत्य करा रहे हैं। आगे सुना जगन्नाथ थेर गुंडीचा गमन, तारा आगे प्रभु ऐसे करीला नर्तन। अभी तक रथ चला नहीं, रथ अभी खड़ा है, बस पांडु विजय हुआ है कंप्लीट, जगन्नाथ जी को बैठा दिए गए रथ में और महाप्रभु उसी दौरान पूरे साथ टीम बना दिए और नृत्य चालू कर दिए, कीर्तन चल रहा है। अभी तक की ये लीला है। अब आगे सुनिए, जगन्नाथ रथ यात्रा अब चालू होने वाला है। चालू होकर के गुंडीचा मंदिर में जाते हैं और भगवान चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों को लेकर के किस प्रकार से नृत्य करते हैं। हे मत कीर्तन प्रभु करिल कतक्षण, आपन उद्योगे नाचाइला भक्तगण। तो इस प्रकार से कीर्तन कर रहे हैं महाप्रभु कुछ समय तक और फिर उसके बाद खुद प्रयास करके बाकी सभी भक्तों को इंस्पायर कर रहे हैं नृत्य करने के लिए, गाने के लिए। आपनी नाचित यबे प्रभु रमन हैला, सात संप्रदाय तब एकत्र करिला। When the Lord himself wanted to dance, all seven groups combined together. जब भगवान का इच्छा हुआ कि अब मैं खुद नृत्य करना चाहता हूँ तो सारे कीर्तन पार्टी, सातों कीर्तन पार्टी एक जगह आ जाते हैं, एक ग्रुप बन जाता है और बहुत बड़ा ग्रुप बनता है। भगवान चैतन्य महाप्रभु बीच में नृत्य करते हैं, गाते हैं और उनके आसपास उनका इंटरनल जो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल डिवोटीज है वो सर्कल बना लेते हैं, फिर दूसरा सर्कल, तीसरा सर्कल, इस प्रकार से कई सर्कल से चारों तरफ से घेर करके हजारों लाखों की संख्या में भक्त लोग महाप्रभु को देख करके, उनके नृत्य और कीर्तन को देख करके वो सब नृत्य करते हैं, कीर्तन करते हैं, जोर जोर से हरि ध्वनि आ जाती है और महाप्रभु मध्य में कीर्तन कर रहे हैं। श्रीवास रामाय रघु गोविंद मुकुंद, हरिदास गोविंदा गोविंदानंद माधव गोविंद। उद्दंड नृत्य प्रभुराय बेहैलमान, स्वरूपेर संगे दिला ए नवजान। तो जब महाप्रभु, ये 9 लोग जिनका नाम अभी पढ़ा गया, तो ये 9 लोग जो है, जब महाप्रभु का इच्छा हुआ कि बहुत जोर से नृत्य करना है, कीर्तन करना है, तो ही प्लेस दीज 9 पीपल इन चार्ज, इन द चार्ज ऑफ स्वरूप दामोदर। स्वरूप दामोदर बहुत सुंदर गाते हैं, तो उनके साथ इन 9 भक्तों को लगा करके कीर्तन प्रारंभ करना है। अभी 10 जन प्रभु र संगे गाय धाय, आर सब संप्रदाय चारे दिखे गाय। तो ये 10 लोग महाप्रभु के आसपास एकत्रित होकर के सर्कल बना करके अच्छे से जोर जोर से गा रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं और महाप्रभु नृत्य कर रहे हैं, बाकी सब लोग पीछे से सब लोग इनको फॉलो कर रहे हैं। दंडवत करी प्रभु युड़ी दुई हाथ, ऊर्ध्व मुखे स्तुति करे देखी जगन्नाथ। तो नृत्य करते रहते थे, बीच बीच में महाप्रभु जो है दंडवत करते थे, कभी दोनों हाथ ऊपर करके, कभी हाथ जोड़ करके जगन्नाथ जी को प्रार्थना करते थे और प्रार्थना में कुछ बोलते थे। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च, जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ये जगन्नाथ जी का प्रणाम मंत्र है। ये भोग लगाते हैं तब भी हम ये मंत्र बोलते हैं। तो कृष्ण को ये मंत्र, ये प्रहलाद महाराज के द्वारा अर्पण किया हुआ ये मंत्र है भगवान का। तो महाप्रभु जगन्नाथ जी को देख करके, हाथ जोड़ करके इस मंत्र से प्रणाम करते हैं। ब्राह्मण देवाया, ब्राह्मणों के देवता को प्रणाम है। गो ब्राह्मण हिताय, गायों और ब्राह्मण वैष्णवों की रक्षा करने हैं, उनके हित के लिए कार्य में हमेशा लगे रहते हैं ऐसे जगन्नाथ जी। जगत हिताय, पूरे जगत का कल्याण करने के लिए। कृष्ण आया, कृष्ण जो है बाहर आए हैं रथ में बैठ करके। गोविंद हैं, ऐसे गोविंद को मैं प्रणाम करता हूँ। अपने भक्तों की इंद्रियों को संतुष्ट करने वाले भगवान गोविंद को मैं प्रणाम करता हूँ। और फिर जयति जयति देवो देवकी नंदनो असौ, जयति जयति कृष्णो वृष्णिवंश प्रदीपा, जयति जयति मेघ श्यामला कोमलांगो, जयति जयति पृथ्वी भारनासो मुकुंद। तो इस प्रकार से अलग अलग किंग कुलशेखर महाराज के मुकुंद माला स्त्रोत से ये उच्चारण महाप्रभु करते हैं। ये तो आप समझ गए होंगे, जय कर रहे हैं, देवकी नंदन कृष्ण की जय कर रहे हैं। कृष्ण वृष्णि वंश के जो प्रदीप हैं उनको जय कर रहे हैं। मेघ श्यामल कोमलांगो, मेघ श्यामल जिनका वर्ण है और कोमल अंग है,
हस्त कमल, मुख कमल और चरण कमल, नाभि कमल, नयन कमल, सब कुछ कोमल अंग है, कमल है, सदृश है। और पृथ्वी भार नासो मुकुंदा, पृथ्वी के भार को नष्ट करने वाले भगवान मुकुंद है, जो अपने सभी भक्तों को, जो उनका आश्रय लेते हैं, उनको मुक्ति प्रदान करते हैं। इनकी जय हो। इस प्रकार से स्तुति कर रहे हैं मुकुंद माला स्तोत्र का दूसरा श्लोक। जयति जननि वासो देवकी जन्मवादो, यदुवर परिषत् स्वैर्तोर्भियश्यन् अधर्मम्, स्थिरचर वृजिन्घन सुस्मित श्रीमुखेन, व्रजपुरावनितानां वर्धयन् कामदेवम्। Lord Shri Krishna is he who is known as Jananivas. Jananivas की जय हो, the ultimate resort of all living entities, and who is also known as Devaki Nandan or Yashoda Nandan, the son of Devaki and Yashoda. He is the guide of Yadu dynasty. With his mighty arms, he kills everything inauspicious, as well as every man who is impious. By his presence, he destroys all things inauspicious for living entities. His blissful, smiling face always increased the lusty desires of the gopis of Vrindavan. May he be all glorious and happy. कैसे जगन्नाथ हमेशा खुश रहें, वो संतुष्ट हो, प्रसन्न हो, और उनकी जय हो, जो इस प्रकार से यशोदा नंदन है, देवकी नंदन है, जो हर प्रकार के अशुभ, अपने भक्तों के अशुभ को नष्ट करते हैं, जो जन निवास है, समस्त जीवात्माओं के आश्रय हैं। कैसे इस प्रकार से प्रार्थना स्तुति करते हुए भगवान जगन्नाथ को प्रणाम करते हैं। नाहं विप्रो न च नृपतिर्नापि वैश्यो न शूद्रो, नाहं वर्णी न च गृहपतिर्न वनस्थो यतिर्वा, किन्तु प्रोद्यान्निखिल परमानन्दा पूर्णामृताब्धेर्गोपी भर्तुर्पदकमलयोर्दास दासानुदासः। महाप्रभु इस भाव में है कि मैं जगन्नाथ जी का दास नहीं हूँ। कौन हूँ? वो बोल रहे हैं कि मैं सन्यासी नहीं हूँ, मैं विप्र नहीं हूँ, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं राजा क्षत्रिय नहीं हूँ, मैं वैश्य नहीं हूँ, मैं शूद्र नहीं हूँ, मैं ब्रह्मचारी नहीं हूँ, सन्यासी नहीं हूँ, गृहस्थ नहीं हूँ, वानप्रस्थ नहीं हूँ, चारों वर्ण आश्रम नहीं हूँ मैं। तो आप भगवान के दास हैं? नहीं नहीं, मैं भगवान का दास भी नहीं हूँ। मैं वो भगवान जो अपने भक्तों को पूर्ण अमृत परमानंद प्रदान करते हैं, और जो गोपी भर्तु, जो गोपियों के स्वामी हैं, ऐसे गोपियों के स्वामी के चरण कमलों के दास के दास का दास का दास का दास हूं मैं। इस प्रकार से दैन्य भाव प्रकट कर रहे हैं, बड़े दैन्यता पूर्वक जगन्नाथ जी के सामने कीर्तन करते हुए उनको हाथ जोड़ करके स्तुति कर रहे हैं, उनके गुणगान कर रहे हैं। एतपड़ी पुनरपि करिला प्रणाम, जोड़ा हाथे भक्त गण वंदे भगवान। जिस प्रकार से स्तुतियां पढ़ के फिर से प्रणाम करते हैं जगन्नाथ जी को अपने हाथ जोड़ करके, और भगवान की वंदना करते हैं। उद्दंड नृत्य प्रभु करिया हुंकार, चक्र भ्रमी भ्रमे यशे अलाट आकार। When Sri Chaitanya Mahaprabhu danced and jammed high, roaring like thunder and moving in a circle like a wheel, he appeared like a circling firebrand. और इतना इतना एक्सटेसी उत्पन्न हो रहा है, इतना भाव आ रहा है, उन्मत्त हो रहे हैं जगन्नाथ जी को देख करके उनके प्रेम के कारण, कि कभी कभी बहुत जोर से जंप करते थे, इतना जोर से जंप करते थे कि भक्तों के हाइट के ऊपर चले जाते थे, ऐसे जंप करते थे। और जंप करते करते जोर से थंडर, वज्र के समान जो है गर्जना करते थे, हुंकार करते थे। और कभी कभी बहुत जोर से सर्कल में घूमते थे, सर्कल में घूमते थे तो ऐसा लगता था कोई चक्र घूम रहा है, जैसे गाड़ी का पहिया घूमता है, इतना फास्ट घूमते थे। तो ये सब जगन्नाथ जी के कृष्ण के प्रेम में उन्मत्त होकर के इस प्रकार से रथ यात्रा के टाइम पे महाप्रभु इस प्रकार से नृत्य कर रहे हैं। नृत्य प्रभुर यहाँ यहाँ पड़े पद तल, ससागर शैल मही करे टलमल। तो इस प्रकार से जब जोर जोर से नृत्य कर रहे हैं तो उनके चरण कमल जहां जहां भी जमीन में पड़ते थे वो टलमल होने लगता था, वहां पे ढम 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 ऐसे आवाज आता था, बहुत भारी भरकम। वैसे भी महाप्रभु इतने मतलब विशाल प्रचंड शरीर, प्रकांड शरीर बताया गया है, 7 फीट के थे और महाबाहु, इस प्रकार से उनका वर्णन है। और उसमें भी इतने अद्भुत तरीके से नृत्य कर रहे हैं, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कैसा दृश्य होगा, किस तरह से। इसका कुछ एक झलक प्राप्त होता है जब श्रील प्रभुपाद जी अपने अमेरिकन यूरोपियन शिष्यों को, जो काफी उनका हाइट है, लंबे चौड़े हैं और श्वेत वर्ण गौर वर्ण के हैं वो भी, तो जब उनको लेकर के प्रभुपाद जी कीर्तन कराते थे
रथ यात्रा के टाइम पे आप देख सकते हैं, कुछ वीडियो अवेलेबल है किस प्रकार से वो उन्मत्त होकर के कीर्तन करते हैं। तो वो एक झलक मात्र देता है कि महाप्रभु जब कीर्तन करते होंगे तो किस प्रकार से कीर्तन करते होंगे। और स्तंभ स्वेद पुलक श्रुकंप वर्ण नाना भावे विवसता गर्भ हर्ष दैन्य। और इस प्रकार से नृत्य करते हुए सारे अष्ट सात्विक विकार प्रकट हो रहे हैं उनके शरीर से। हाँ, स्तंभ जो शरीर में रोम रोम है वो खड़े हो जा रहे हैं, और पसीने छूट रहे हैं और रो रहे हैं तो गंगा यमुना की धारा बह रही है, शरीर कांप रहा है और कलर, शरीर का कलर परिवर्तित हो जा रहा है, ये भी एक सिम्टम है इसका। और समटाइम्स ही एग्जिबिटेड सिम्टम्स ऑफ हेल्पलेसनेस, प्राइड, एक्सिबिरेंस एंड ह्यूमिलिटी। तो एक्सटर्नल सिम्टम्स भी अष्टसात्विक विकार, और उसके बाद इंटरनल मानसिक मन के मनोभाव को भी अलग अलग प्रकार के जो है लक्षण प्रकट हो रहे हैं। अछाड़ा खाया पड़े भूमि, भूमि गड़ी जाए, सुवर्ण पर्वत ऐसे भूमि ते लौटाए। और कभी कभी ऐसे नृत्य करके जब आठों अष्ट सात्विक विकार एक साथ आकर के प्रकट हो जाते थे तो अछाड़ खा करके, यानी जैसे कोई वृक्ष होता है बड़े तूफान में जड़ समूल गिर जाता है, तो इस प्रकार से अछाड़ खा करके धरती पे गिर जाते थे। ऐसा लगता था जैसे कि सुवर्ण पर्वत, स्वर्ण गौरांग है, गौर वर्ण के हैं, जैसे सुवर्ण पर्वत जो है गिर जा रहा है इस प्रकार से। और ये जब ऐसा होता था तो भक्त लोग बड़े, उनके हृदय में आघात जैसा हो जाता था, क्योंकि ये सब अचानक से होता था। अचानक से नृत्य कर रहे हैं, अच्छे से जंप कर रहे हैं, सर्कल सर्कल में घूम रहे हैं, और अचानक से कभी अष्टसात्विक विकार बड़े तीव्रता से प्रकट होते थे तो वो जो है सहन नहीं होता था, कंट्रोल नहीं होता था, तो गिर जाते थे धरती पे। और सब भक्त लोग के हृदय में आघात हो जाता था कि महाप्रभु को चोट लग गया। स्पेशली सची माता के बारे में बताया गया है, सची माता जब देखती थी कि निमाई इस प्रकार से कीर्तन करके कभी कभी अछाड़ खा के गिर जाते हैं तो उनका तो हृदय पूरी तरह से टूट जाता था। वो तुरंत इमीडिएटली भगवान नारायण को स्मरण करती थी और जोर जोर से उनको प्रार्थना करती थी हृदय से, और बोलती थी कि मैंने अपने पिछले किसी भी, इस जन्म में भी और पिछले किसी भी जन्म में, सारे जन्मों में, करोड़ों करोड़ों जन्मों से अगर मैंने आपका जो भी भक्ति किया है, जो भी पुण्य किया है, दान किया है, कर्म किया है, तपस्या किया है, कुछ भी किया है, वो सबको एक साथ एकत्रित करके मैं देने को तैयार हूँ। उसके बदले में मुझे बस एक ही वरदान चाहिए कि जब भी मेरा निमाई ऐसे कीर्तन में अषाढ़ खा के गिरता है धरती पे, तो धरती जो है बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए, कोमल हो जाए, और उसके शरीर में एक भी जो है चोट का एक भी दर्द महसूस ना हो। तो ये सची माता इस भाव में, इतने वात्सल्य प्रेम में इस प्रकार से नारायण को प्रार्थना किया करती है। तो उनको मालूम नहीं कि ये नारायण के भी स्रोत हैं, इनको क्या होने वाला है, लेकिन प्रेम है तो ऐसे प्रार्थना करते थे। इसलिए नित्यानंद प्रभु और गदाधर पंडित को हमेशा बोलते थे कि आप मेरे निमाई के साथ हमेशा रहना, जब भी ये गिरता है, भाव में आ जाता है, तो आपको इसको संभालना है। नित्यानंद प्रभु दुई हाथ प्रसारिया, प्रभु रे धरी ते चाहे आस पास धाइया। और नित्यानंद प्रभु ऐसा नहीं कि भक्त लोग जो है बचाने का प्रयास नहीं करते थे, सब लगे रहते थे। जो सर्कल बना के भक्त लोग खड़े थे, नित्यानंद प्रभु और अन्य भक्त लोग, तो उनका एक एक उद्देश्य ये भी रहता था कि महाप्रभु भाव में आकर कीर्तन करेंगे, कभी भी गिर सकते हैं, तो उनको पकड़ना है। तो नित्यानंद प्रभु अपने दोनों हाथ को पसार करके हमेशा तत्पर रहते थे कि कभी भी महाप्रभु गिर सकते हैं, तो उनको बचाना है, पकड़ना है। प्रभु पाछे भूले आचार्य करिया हुंकार, हरि बोल बल्ले बार बार। अद्वैताचार्य वुड वॉक बिहाइंड द लॉर्ड एंड लाउडली चैंट हरि बोल अगेन एंड अगेन। और अद्वैताचार्य महाप्रभु के पीछे पीछे रहते हैं और जोर जोर से हुंकार करते थे, हरि बोल हरि बोल। लोक निवारित है तीन मंडल, प्रथम मंडल नित्यानंद महाबल। जस्ट टू चेक द क्राउड्स फ्रॉम कमिंग टू नियर द लॉर्ड, द डिवोटीज फॉर्म थ्री सर्कल्स. The first circle was guided by Nityanand Prabhu, who is Balram himself, the possessor of great strength. तो महाप्रभु इतना अद्भुत नृत्य कर रहे हैं, महान सन्यासी हैं। कोई भगवान, कई लोग तो भगवान जानते थे और कई लोग नहीं भी जानते थे, तो इतना अद्भुत महान सन्यासी के रूप में और महान भक्त के रूप में देख करके अष्टात्मिक विकार प्रकट हो रहे हैं। तो जो हजारों लाखों की संख्या में सब भक्त लोग आए थे, तो सब दौड़ते थे उनके तरफ, उनके चरणों का धूल ले लें, उनका कृपा प्राप्त करें, उनका दर्शन करें। तो इसलिए तीन सर्कल बड़े पावरफुल बनाए गए थे। पहले सर्कल में नित्यानंद प्रभु रहते थे महाप्रभु को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो प्रोटेक्शन देते थे। काशीश्वर गोविंदादि यत भक्त गण, हाथा हाथी करी हैला द्वितीय आवरण। और काशीश्वर गोविंद आदि अन्य भक्त जो है दूसरे सर्कल में हाथ से हाथ मिला करके सर्कल बना करके प्रोटेक्शन देते थे। बाहिरे प्रताप रुद्र लय पात्र गण, मंडल हाया करे लोक निवारण। और तीसरे सर्कल में प्रताप रुद्र अपने
जो है पार्षदों को, अपने जो असिस्टेंट है राजा, उन सबको सर्कल बना करके सुरक्षित रखने के लिए एक सर्कल बना के रखे थे। तो इस प्रकार से 3 सर्कल, तो कोई अंदर जा ही नहीं पाता था, प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं था कि महाप्रभु को जाकर के कोई स्पर्श भी कर ले। हरिचंदनेर स्कंधे हस्त आलम्बिया, प्रभुर नृत्य देखे राजा आविष्ट हैया। With his hands on the shoulders of Harichandan, King Pratapruddha could see Lord Chaitanya Mahaprabhu dancing and the king felt great ecstasy. तो प्रतापरुद्र महाराज तीसरे सर्कल के बाहर है, तीसरे सर्कल में है, और हरिचंदन उनका जो सेक्रेटरी है उसके कंधे में हाथ रख करके वो देखते थे कि महाप्रभु नृत्य कर रहे हैं, बड़ा उनको आनंद आता था। अभी एक बहुत विशेष लीला होने वाली है यहाँ पे। हेन काले श्रीनिवास प्रेमविष्ट मन, राजा र आगे रही देखे प्रभु रा नर्तन। और श्रीवास ठाकुर दूसरे से अंदर के सर्कल में है और बड़े प्रेमाविष्ट हैं कीर्तन में महाप्रभु का नृत्य देखते हुए, और पूरी तरह से आवेशित होकर के देख रहे हैं महाप्रभु का कीर्तन, और राजा के सामने आके खड़े हो गए। तो अभी क्या होता है, राजा रागे हरिचंदन देखे श्रीनिवास, हंसते तारे स्पर्शी कहे हाउ एक पास। तो हरिचंदन जो सेक्रेटरी है राजा का, तो वो अपने स्वामी को मदद करने के लिए कि हमारे राजा साहब देख रहे हैं भगवान का कीर्तन, चैतन्य महाप्रभु का, तो श्रीवास ठाकुर को प्रेम से हाथ से स्पर्श करके बोलते थोड़ा एक साइड हो जाइए ना, राजा प्रतापरुद्र देख रहे हैं। हाँ, लेकिन श्रीवास ठाकुर तो बाह्य चेतना में है ही नहीं। नृत्यावेश श्रीनिवास किछुई न जाने, बार बार ठेलेते हो क्रोध हैला मने। तो वो पूरी तरह से नृत्य के आवेश में है, प्रेमावेश में है, महाप्रभु को देख रहे हैं, तो ये बार बार उनको साइड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें उनको बहुत क्रोध आ गया। और जैसे क्रोध आया, छापड़ा मारिया तारे कैला निवारण, छापड़ा खाइया क्रुद्ध हैला हरिचंदन। तो हरिचंदन जो राजा के सेक्रेटरी था, उसको एक लगा के लगा दिए थप्पड़, छापड़ लगा दिए निवारण करने के लिए, और जो हरिचंदन है उसको क्रोध आ गया। अब आगे देखिए, क्रुद्ध हैया तारे किछु चाहे बलि बारे, आपनी प्रताप रुद्र निवारी ले तारे। तो क्रोधित हो गया, एक थप्पड़ पा गया श्रीवास ठाकुर के हाथ से, उसको गुस्सा आ गया। अब वो कुछ बोलना चाहता है, तो प्रताप रुद्र महाराज देख लिए कि इसको गुस्सा आ रहा है, ये कुछ बोलना चाहता है, तो तुरंत उसको रोक दिया, नहीं 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 नहीं, ये गलती बिल्कुल मत करना। अब प्रताप रुद्र महाराज महिमा बताएंगे कि तुमको जो मिला है ना वो बड़ा दुर्लभ है, भाग्यवान तुम्ही हार हस्त स्पर्श पाइला, हमारा भाग्य नहीं तुम्हें कृतार्थ हाइला। तो बोल रहे तुम बड़े भाग्यवान हो कि तुम श्रीवास ठाकुर जैसे महान शुद्ध भक्त चैतन्य महाप्रभु के नित्य पार्षद का तुम जो स्पर्श पा गए, उनका एक हाथ तुमको मिल गया, मेरा ऐसा भाग्य नहीं है, तुम्हें कृतार्थ हाइला, ये तुम्हारा, तुमको बहुत बड़ी कृपा मिल गई है, टेंशन मत लो। प्रभुरा नृत्य देखी लो के हैला चमत्कार, अन्य आचुक जगन्नाथ आनंद पान। Everyone was astonished by the dancing of Sri Chaitanya Mahaprabhu, and even Lord Jagannath became extremely happy to see him. जितने भी लोग हैं जगन्नाथ रथ यात्रा में, जगन्नाथ का तो दर्शन कर ही रहे हैं, या हो सकता है जगन्नाथ से ज्यादा जो है चैतन्य महाप्रभु का दर्शन कर रहे हैं, वही जगन्नाथ भी है। तो चैतन्य महाप्रभु का नृत्य करते हुए दर्शन कर रहे हैं, सब बड़े आनंद में हैं। यहाँ तक कि जगन्नाथ भगवान भी महाप्रभु का नृत्य करते हुए देख करके बड़े आनंद में है। इसका प्रमाण क्या ऑलरेडी दिया जा चुका है कि जगन्नाथ जी चल रहे हैं, रथ चल रहा है, महाप्रभु का कीर्तन देखते देखते इतने आनंद में आ गए कि रथ रोक के बैठ गए, नहीं 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 अभी यहीं रहना है, इसी को कीर्तन देखना है। रथ स्थिर कैला आगे न करे गमन, अनिमिष नेत्र करे नृत्य दर्शन। तो रथ को स्थिर कर लिए, आगे अब नहीं जाना चाह रहे हैं, और अनिमिष नेत्र बिना पलकों के नेत्र, हाँ जगन्नाथ जी के नेत्र पूरी तरह से खुले हुए हैं, बिना पलक के, पलक भी नहीं है, तो कॉन्स्टेंटली पूरी तरह से एब्जॉर्व होकर के बड़े आनंद पूर्वक नृत्य देख रहे हैं। सुभद्रा बल रामेण हृदय उल्लास, नृत्य देखी दुई जनार श्री मुख्य इतिहास। और सुभद्रा महारानी और भगवान बलराम भी इस प्रकार से महाप्रभु के नृत्य को देख करके उनके हृदय में बड़ा उल्लास है, और उल्लास के कारण उनके मुखमंडल में बहुत सुंदर हंसी है, वो स्माइल कर रहे हैं। जगन्नाथ जी तो अपना पूरा आंख खोल खोल के देख रहे हैं। एक आचार्य बताते हैं कि जगन्नाथ जी पल के क्यों नहीं है, पूरा आंख खोल के क्यों देख रहे हैं इतना गहराई से। जैसे हम किसी भी, हम बहुत आंख को खोल खोल के, आंख को फाड़ फाड़ के क्यों देखते हैं। हाँ, जब कोई ऐसी चीज होती है जो बहुत कम मात्रा में है, तो देखने के लिए कि कहाँ पे है, छुपा है, कैसे देखते हैं। तो अच्छा एक भक्त बताते हैं कि जगन्नाथ जी देखते हैं कि इस रथ यात्रा में आए हुए जितने भी लोग हैं, इसमें सबसे पापी से पापी व्यक्ति भी जो है उसको भी देखते हैं, उसके हृदय में झांक कर देखते हैं कि इसके अंदर कुछ एक राई के दाने के बराबर कुछ एक योग्यता होगी, कुछ एक गुण होगा, कोई भी अच्छा गुण होगा, तो उसको मैं लेकर के इसको उतार कर दूंगा। इस भाव से भगवान जो है आंख को फाड़ फाड़ के देखते हैं, पलक भी नहीं।
उदंड नृत्य प्रभुर अद्भुत विकार, अष्ट सात्विक भाव उदय है समकाल। तो इस प्रकार से उदंड नृत्य कर रहे हैं हाई जंप करते हुए, और अष्ट सात्विक विकार प्रकट हो रहे हैं उनके दिव्य शरीर में। सो ये सारे के सारे जो सात्विक विकार हैं एक साथ जो है प्रकट हो जा रहे हैं भगवान के शरीर में। माम श्रवण समरोम वृंद पुलकिता, सिमुलीर वृक्ष ये न कंटक वेष्टिता। और कैसे उनके शरीर में रोम रोम बाल खड़े हो रहे हैं इसका वर्णन किया गया है। His skin erupted with whose pimples and the hairs of his body stood on end. His body resembled the simile silk cotton tree, all covered with thorns. जैसे एक ऐसा वृक्ष जिसमें कांटे लगे हुए हैं, सारे वृक्ष में कांटा लगा हुआ है, उस प्रकार से उनका शरीर प्रतीत हो रहा है। और यह दूसरा तुलना दिया जाता है जैसे कदम्ब का जो फूल होता है उसमें जैसे बाल खड़े रहते हैं, उस तरह से। यानी इतना अष्टसात्विक विकार, इतना भाव, इतना प्रेम है कि सारे बाल ऐसे खड़े हो गए पूरे शरीर में, रोम रोम में। एक एक दंतेर कंप देखिते लागे भय, लोग के जाने दंत सब खासिया पड़ा है। और इतना जो है वाणी गदगद है, चोकअप हो गया है, इतना प्रेम है, अश्रुधारा बह रही है कि दांत जो है वाइब्रेट कर रहा है, इतना जोर से वाइब्रेशन हो रहा है कि ऐसा लग रहा है लोगों को देख करके भय उत्पन्न हो रहा है। वो सोच रहे हैं कि ये दांत टिकेगा कि नहीं टिकेगा, कभी भी गिर सकता है। सर्वांगे पर स्वेद छूटे ताते रक्तोद्गम, जग 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 गग गद गद वचना। Sri Chaitanya Mahaprabhu's whole body flowed with perspiration, at the same time oozed blood. He made the sound jug jaj gaga in a voice choked with ecstasy. जगन्नाथ का नाम लेना चाहते हैं लेकिन नाम नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि वॉइस पूरा चोकअप हो गया है, प्रेम में इतना ज्यादा प्रेम उत्पन्न हो रहा है, पूरे शरीर से परस्पिरेशन, पसीना छूट रहा है और खून भी बहने लग गया। और जगन्नाथ नहीं बोल पा रहे, जग 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 गग जग, ऐसे बस मुंह से कुछ कुछ वाइब्रेशन निकल रहा है। तो ये जो अष्टसात्विक विकार है ये बहुत अद्भुत है। ये कोई भी साधारण व्यक्ति या कोई भी असाधारण व्यक्ति भी प्रकट नहीं कर सकता है। इस भौतिक शरीर में इस प्रकार के सात्विक विकार को किया ही नहीं जा सकता है। जो जो भक्त इस स्थिति में अगर कभी पहुंचते हैं तो वो इस शरीर को त्याग करके आध्यात्मिक शरीर को प्राप्त करने के बाद ही इस प्रकार के जो सिम्टम्स को एग्जिबिट कर सकते हैं। ये भी एक बताया गया शास्त्रों में कि जब अष्टसात्विक विकार अपनी पराकाष्ठा में होते हैं तो उस वक्त आखिरी जो सिम्टम, आखिरी जो विकार आता है या आखिरी अष्टसात्विक विकार है वो होता है डेथ। उस समय पे जो वैसा भक्त होता है वो प्रेम को झेल नहीं सकता है, तो ये भौतिक शरीर नहीं इस्तेमाल कर सकता है, तो उसको भगवान दिव्य शरीर प्रदान करते हैं, उसमें फिर प्रेम को व्यक्त किया जा सकता है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु इसे प्रकट किए, इससे स्पष्ट प्रमाणित होता है कि चैतन्य महाप्रभु का दिव्य शरीर है, उनका मटेरियल बॉडी नहीं। दिव्य शरीर में ये सब अष्टसात्विक विकार प्रकट हो रहे हैं भगवान जगन्नाथ जी के सामने इस प्रकार से नृत्य लीला करते हुए। तो अभी समय हो गया है तो हम लोग यहीं पे विराम करेंगे। अगले क्लास में फिर वापस से कुछ चर्चा इसका नेक्स्ट कंप्लीट कर देंगे। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच।